सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। मैं अपने यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो आज बताने जा रहे हैं, आप लोगों के द्वारा ये फॉर्म भर दिया गया होगा और अब बारी आती है तैयारी का। तो तैयारी कैसे करनी है ये सब देखना हम लोग को, साथ ही साथ आप क्या क्या इसमें सिलेबस है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस का आप कुछ पढ़ नहीं सकते, ना ही कुछ जान सकते हैं। सिलेबस एक दिशा देती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये भी समझ में आएगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, परंतु उससे पहले एक अनुरोध है, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का प्यार हमें मिल रहा है और मिले इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग चालू करते हैं आज का। तो देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आप देख सकते हैं निकला हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक वैकेंसी आई है जो आप लोगों के द्वारा भर लिया गया होगा। वो वैकेंसी है, विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 23/2024। और ये जो फॉर्म है ये आप देखिए, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के संबंध में, यानी JFWCE 2024। ये जो वैकेंसी है क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल ऑफिस में, जैसे जिला लेवल पर रीजनल ऑफिस है उसमें इसकी वैकेंसी निकाली गई है, जो आप लोगों के द्वारा ये फॉर्म भर लिया गया होगा या भर दिए होंगे। तो हम लोग चलते हैं, आज इसमें देखते हैं कि अगर ये फॉर्म है, देखिए पद की विवरणी है, आप टोटल पद 510 हैं। इसमें कौन कौन से विभाग में आप देख सकते हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता यानी स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में, ये सब में वैकेंसी आई है जो 510 पद हैं। तो आप लोग इसको भर लिए होंगे और भरने के बाद जो बारी आती है, आप देख सकते हैं पढ़ाई की। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो पास कैसे करेंगे, और पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं आज का जो सिलेबस है यानी इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो आपको हम बताते हैं। तो चलते हैं सिलेबस के ऊपर। तो इसमें एक और फ़ायदा ये है कि ये भी एग्ज़ाम जो होगा एक ही बार एग्ज़ाम होगा, मेंस होगा। मेंस होने के बाद आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप पास कर जाते हैं तो हम लोग आज का देखें इसमें क्या क्या है, सिलेबस यहीं से आते हैं। आप देखिए, परीक्षा का स्वरूप को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि परीक्षा का स्वरूप क्या है, ये हम लोग पहले देखते हैं। परीक्षा स्वरूप कहने का मतलब क्या क्या इसमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो तो देखेंगे ही, स्वरूप कैसा होगा, ये किस तरह से एग्ज़ाम लेगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा का स्वरूप, है ना। परीक्षा का ये स्वरूप कैसा है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप में आप ध्यान दीजिए क्या है, ये बोला है दो चीज़ क्या है, ये बोला है आपको CBT मोड में लेंगे यानी कंप्यूटर बेस्ड लेंगे या फिर OMR सीट पे लेंगे। दोनों चीज़ हो सकते हैं, या तो CBT मोड में एग्ज़ाम होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा। ये तो चलो ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब परीक्षा जो होगा किस प्रकार से होगा, तो एक चरण में होगा, अभी बताया, यानी मुख्य परीक्षा ली जाएगी। इसमें क्या होगा, परीक्षा जो होगा सिर्फ एक चरण में होगा, जो मुख्य परीक्षा आप देख सकते हैं ये आपका एक चरण में मुख्य परीक्षा ली जाएगी। सभी प्रश्न कैसे रहेंगे, वस्तुनिष्ठ रहेंगे, ये पता है आपको। बहुविकल्पीय यानी एक से अधिक विकल्प रहेगा। एक प्रश्न का जो अंक रहेगा ये भी जान लीजिए, एक प्रश्न का जो अंक रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 दिए जाएंगे, यानी सही उत्तर आप कर दिए तो उसके लिए 3 अंक मिलेंगे। परंतु इसमें एक चीज़ और है, अगर आप गलत करते हैं यानी नेगेटिव मार्किंग है, गलत उत्तर के लिए 1 अंक का होगा, काट दी जाएगी। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर लिखा सभी विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, ये तो चलो ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। अब आते हैं मुख्य परीक्षा जो हो रही है इसके संबंध में। मुख्य परीक्षा आप देख सकते हैं, ये जो है मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे, ये आपको
क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा 3 पत्र होगा इसमें, तो 3 पत्र होंगे। 3 पत्र हैं तो 3 पाली में होगा, ये भी चीज़ लिखा हुआ है। अगर 3 पत्र हैं तो 3 पाली में एग्ज़ाम होगी। प्रत्येक पत्र के लिए जो अवधि यानी परीक्षा का समय रहेगा वो 2 घंटे का होगा। यहाँ तक क्लियर है। यानी 3 पत्र एक ही दिन में देना पड़ेगा, 3 पाली में होगा, प्रत्येक के लिए 2-2 घंटे आपको देना होगा। अब आते हैं इसमें पूछा जो आएगा, यानी पत्र 1 में आप देख सकते हैं, पत्र 1 में भाषा ज्ञान रहेगा। भाषा ज्ञान का आपको 120 प्रश्न रहेंगे इसमें भाषा ज्ञान का, ठीक है। और इसकी अवधि आप देख सकते हैं, अवधि कितना है, 2 घंटे की अवधि मिलेगी। तो भाषा ज्ञान जो है आप इसमें देख सकते हैं, हिंदी है 80 नंबर, और आप देख रहे हैं ख में अंग्रेजी भाषा है 40 नंबर। दोनों मिला के 180 नंबर का होता है। परंतु इसमें एक फ़ायदा ये है, ये सिर्फ है आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा। सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, क्वालिफाई करना है बस। तो क्वालिफाई करना, तो इसमें ये भी नहीं डरना है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों को अंकों को जोड़ कर देखिए, यानी अंकों को जोड़कर आपको 30 अंक प्राप्त करना है, दोनों में जुटेगा। परंतु इसको क्या है, ये मेधा सूची में शामिल नहीं होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो समझ जाइए आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखते हैं प्रश्न पत्र 1 हो गया जो क्वालिफाइंग नेचर का है। 30% आपको लाना अनिवार्य है, 120 में 30% आपको लाना अनिवार्य है। अब आते हैं पत्र 2 में। आप देखिए पत्र 2 यानी जनजातीय भाषा का बात है, यानी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की बात है। तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में जो कार्मिक विभाग द्वारा बहुत सारे विषयों को रखा गया है, तो उसमें हम लोग देखेंगे, जो आपको हम बताएंगे खोटा विषय के बारे में बताएंगे। खोटा यहाँ से आपको पढ़ाएंगे भी, इस चैनल के माध्यम से खोटा विषय आपकी पढ़ाई होगी। तो आप इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि खोटा विषय आप यहाँ से पढ़ सकें। खोटा के साथ साथ आपको झारखंड भी पढ़ा देंगे। तो यहाँ से कुछ कुछ सब्जेक्ट आपकी पढ़ाई होगी, बाकी आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी। तो इसमें भी देखिएगा खोटा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि खोटा से आपका 100 प्रश्न रहेंगे, और आप सोचिए यही आपको पास करा देगा। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे सिर्फ खोटा से। 100 प्रश्न कहने का मतलब यानी 300 नंबर का रहेगा खोटा। एक प्रश्न इक्वल टू आपका क्या हुआ, 300 नंबरों का, यानी एक प्रश्न 3 का है तो 300 नंबरों का होगा। सोचिए कितना बड़ा स्कोरिंग है आपका खोटा, और आपको बहुत बेहतरीन हम यहाँ से पढ़ा देंगे आपको, ताकि अधिक से अधिक इसमें नंबर प्राप्त कर सके, ठीक है। तो देखते हैं खोटा हम लोग रखेंगे, 100 प्रश्न रहेगा 300 नंबरों का। देखिए पत्र 2 में भी क्या करना है, आपको मिनिमम 30% अंक लाना अनिवार्य है। पत्र 2 में भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। तो आप समझ गए पत्र 2 की बात। हम लोग पत्र 2 में क्या करेंगे, खोटा रखेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, 300 नंबर का रहेगा, 30% लाना अनिवार्य है। तो आप लोग खोटा ही रखे होंगे, और जो लोग खोटा रखे होंगे उन लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि खोटा में आपका अच्छा स्कोर आएगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं पत्र 3। आप देख सकते हैं पत्र 3 की बात है। तो पत्र 3 भी रहेगा, आपको कुल प्रश्न जो रहेंगे इसमें, कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेगी आप देख सकते हैं 120 रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा, 120 रहेगा। इसकी अवधि भी कितना रहेगी, 2 घंटे की रहेगी। अब इसमें है अलग अलग करके दिया हुआ है, ये हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या क्या अलग करके दिया हुआ है। तो सबसे पहला इसमें देखिए, पहला जो है आपका सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न होंगे। पहला क्या है, सामान्य अध्ययन है, वो आपका 40 प्रश्न इसमें देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन कितना होंगे, 40 प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे इसमें। तो सामान्य अध्ययन में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, करेंट है, सारा चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। सभी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब सबसे प्लस पॉइंट जो यहाँ ई है, ये हमको समझ में आ रहा है, और वो है झारखंड। देखिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होगा, ये आपको हम पढ़ा देंगे, बता देंगे। यानी झारखंड से आपको 50 क्वेश्चन इसी से रहेंगे, यानी 50 प्रश्न सिर्फ झारखंड से रहेगा, जो बहुत अच्छा है। तो झारखंड आप लोग दिन प्रतिदिन रोज़ सुनते आए हैं, देखते आए हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे जो अपने जगह पे आप देखे होंगे। तो झारखंड भी आपका ये एग्ज़ाम पास कराने में, जिस तरह से खोटा है उस तरह से झारखंड भी आपको पास कराने में बहुत मदद करेगा।
तीसरा देखिए जो इसमें आपको पढ़ना है वो है सामान्य गणित। ये 10 ही प्रश्न रहेगा। गणित से लोगों को डर लगता है, परंतु ये 10 ही प्रश्न है। एक और जो महत्वपूर्ण है ये आपका है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान भी अच्छा है, ये 20 प्रश्न इसमें आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी फायदा होगा। तो जहाँ तक देखिएगा सामान्य अध्ययन जो बहुत सारे सब्जेक्ट मिलके हैं उसको भी पढ़ना है, परंतु उससे ज़्यादा फोकस मेरे ख्याल में आप कीजिएगा झारखंड पे और करेंट ये सामान्य विज्ञान पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से नंबर अच्छा मिल सके। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग का सिलेबस है। सिलेबस आप देख सकते हैं, टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। उसमें सामान्य अध्ययन का आपका 40, झारखंड से 50, सामान्य गणित से आपका 10 और सामान्य विज्ञान से 20। और इसमें भी क्या करना है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपका है, यानी क्वालिफाई करने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। ये एकदम अनिवार्य है। अब बात आती है कि फर्स्ट पेपर आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर पास नहीं करते हैं तो आपका आगे वाला पेपर क्या होगा, वो चेक नहीं होगा, आगे का पेपर चेक नहीं होगा। ये था। अब मुख्य परीक्षा के मेगा सूची तैयार किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। जो आपको प्राप्तान यानी किसके किस पेपर किया जाएगा, पत्र 2 और पत्र 3 के विषय, यानी दोनों विषय पे आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। और मेगा सूची किसके किस के ऊपर तैयार किया जाएगा, पत्र 2 और पत्र 3 में। यहाँ आप देखिए पत्र 2 और पत्र 3 में आपको मेगा सूची दोनों मिला के पास किया जाएगा, मतलब बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये सब चीज़ था आपका सिलेबस का। एक और देखिए ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका है परीक्षा में न्यूनतम अर्हता यानी पत्र 2 और पत्र 3 को 2 और 3 को जोड़कर, है ना, 2 और 3 को क्या करना है, जोड़कर आप देखेंगे ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो फिर जोड़ने के बाद जो आपका सूची बनेगा वो क्या होगा। तो देखिए दोनों जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं क्या होगा। पहला जो अनारक्षित वर्ग के हैं या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उन लोगों के लिए 40% लाना अनिवार्य है। मिनिमम ये कट ऑफ है, आपको 40% लाना अनिवार्य है, मिनिमम कट ऑफ है। दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा जो है अनुसूचित जाति जनजाति यानी ST SC के लिए आप देख सकते हैं ये 32% लाना आपको अनिवार्य है, ये ज़रूरी है, मिनिमम कट ऑफ है। तीसरा हम लोग देख सकते हैं, जो तीसरा है आप तीसरा को देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए है 34% लाना आपके लिए अनिवार्य है ना। अनुसूची 1 यानी BC 1 के लिए। फिर देखते हैं हम लोग BC 2 के लिए आप देखिएगा 36.5% लाना अनिवार्य है, टोटल मिनिमम। और ये 5वां नंबर में आदिम जनजाति के लिए 30% लाना अनिवार्य। ये सब मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम रिक्वायर्ड है। आप कम से कम इतना लाइए, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, या तो ऐसे भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये सब था आपका क्वालिफाइंग का। अब आते हैं सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा तो परेशान ना हो। सबसे पहले आते हैं पत्र 1 में। पत्र 1 में जो है आपका सिलेबस जो रहेगा वो हम लोग देखे थे हिंदी भाषा ज्ञान रहेगा। कौन सा रहेगा, हिंदी भाषा ज्ञान रहेगा। हिंदी भाषा ज्ञान में आपको पत्र 1 में जो 120 का पूछेगा तो हिंदी अनुच्छेद से अनुच्छेद का प्रश्न रहेगा 20 प्रश्न, और यहाँ देखिएगा व्याकरण जो रहेगा आपको 60 प्रश्न। देखिए बहुत अच्छा है, व्याकरण आपको 60 प्रश्न है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि व्याकरण अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको काम चल जाएगा। अपठित गद्यांश भी है हिंदी व्याकरण प्रश्न, यानी अनसीन पैसेज भी रहेगा, तो ये आपको अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है इसमें देखिए अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा का बात है, हिंदी अंग्रेजी दोनों है इसमें। तो अंग्रेजी भाषा में देखिएगा इसमें भी सेम है, अनुच्छेद से प्रश्न रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज, और ये 20 प्रश्न रहेंगे। इसमें भी व्याकरण है, व्याकरण से भी आपको 20 प्रश्न रहेगा, यानी 20-20 प्रश्न दोनों में रहेगा। तो ये जो क्वालिफाइंग नेचर का है जो पत्र 1 है, आप देख सकते हैं पत्र 1 ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इसमें क्या क्या व्याकरण है, अनुच्छेद है, दोनों में व्याकरण अनुच्छेद है, ये आपको पढ़ना। अब हम लोग आते हैं किस में आते हैं, तो अपना जो क्षेत्रीय भाषा है और जनजातीय भाषा,
तो क्षेत्रीय भाषा में आप देखिएगा सभी सब्जेक्ट का, यहाँ हिंदी वगैरह का सबका है। तो हिंदी जो रखे होंगे वो देखिए इसमें पढ़ना है, हिंदी में क्षितिज भाग 2 जो आपको पढ़ना है, ये सब हिंदी में पढ़ना है। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, हम खोरठा पे आते हैं। खोरठा को देखिए ध्यान से। खोरठा जो विषय है आप देख सकते हैं, खोरठा में क्या सिलेबस है ये अभी आपको हम बताते हैं। तो खोरठा में सिलेबस आप देखिएगा, पहला दिया हुआ है यानी गद्य भाग की बात किया है। खोरठा में क्या है, गद्य भाग की बात किया है, यानी गद्य मतलब गद्यांश रहेगा। तो इसमें गद्यांश में कहानी है, एकांकी नाटक है, एक एकांकी अलग कर दिया नाटक, जबकि एकांकी नाटक यानी एक अंक का नाटक ही होता है एकांकी नाटक। दूसरा लघु उपन्यास है। ये 3 चीज़ आपको पढ़ना है गद्य भाग में। और इसके लिए आपको जो पढ़ना है वो किताब का नाम दिया हुआ है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, एक किताब है। उस किताब के प्रकाशक हैं झारखंड प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा किया गया है। इस किताब को पढ़ना है यानी गद्य भाग के लिए। दूसरा पढ़ना है दूर आयर जिरहुल फूल। दूर आयर जिरहुल फूल जो है पढ़ना है, उसमें कहानी जो दिया हुआ, एकांकी नाटक दिया हुआ, लघु उपन्यास जो दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है। अब इसमें कौन कौन से नाटक है, लघु उपन्यास क्या है, ये आपको हम अलग से बता देंगे सिलेबस, परंतु अभी आप ये जान लीजिए। बाकी आपको पूरा खोरठा का सिलेबस आपको हम डिस्कस कर देंगे। दूसरा में आपको पढ़ने जो दिया है वो दिया है व्याकरण, और व्याकरण को आपको पढ़ना है। तो व्याकरण में आप देख सकते हैं, व्याकरण में जो आपको पढ़ना है ये है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत। तो सोचिए बहुत कम सिलेबस आपको दिया है। और नेक्स्ट लिख दिया समसामयिक के विषय पे। ये तो बकवास है, मगर पता नहीं समसामयिक के विषय पे क्यों लिखा है, नहीं पता। तो निबंध समसामयिक के विषय पे ये जेपीएससी के लिए होता है। परंतु फिर भी हम लोग निबंध के बारे में कुछ आपको बताएंगे कि कौन कौन सा है। तो देखिए इसका जो सिलेबस है खोरठा का बहुत ही कम सिलेबस है, बहुत अच्छा है, और आपको 100 नंबर का है। सोचिए कितना अच्छा आप इसमें नंबर उठा सकते हैं, कितना अच्छा आप तैयारी कर सकते हैं। तो खोरठा आपको हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से पूरा पढ़ाएंगे और बढ़िया से बेहतर पढ़ाएंगे ताकि आपका नंबर अच्छा आ सके। अब आते हैं थर्ड पेपर में हम लोग आते हैं। ये सेकंड देख लिए, थर्ड पेपर आप यहाँ देखेंगे। तो थर्ड पेपर में क्या है, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा हम लोग को। हाँ ये देखिए थर्ड पेपर में यानी पेपर थर्ड। तो पेपर थर्ड को आप ध्यान दीजिए क्या है, ये पेपर थर्ड है, सामान्य अध्ययन है। पेपर थर्ड क्या है आपका, अच्छा सॉरी तो आ जा रहा है। पेपर थर्ड आप देख सकते हैं, पेपर थर्ड जो है सामान्य ज्ञान है, यानी सामान्य अध्ययन की बात किया हुआ है। तो सामान्य अध्ययन में देखिएगा आसपास के वातावरण तथा कार्य दिन प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में बात किया। इसके साथ ही साथ है भारत, देख सकते हैं भारत एवं झारखंड राज्य से संबंधित विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी झारखंड और भारत से समसामयिकी आपको बताए थे, समसामयिकी विशेष भी रहेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रहेगा, भारतीय भाषाएं रहेगा, पुस्तक रहेगा, लिपि रहेगा, राजधानी और मुद्रा रहेगा, खेल खिलाड़ी रहेगा, ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं रहेगा। साथ ही साथ भारत का देखिए इतिहास दिया है, संस्कृति दिया है, भूगोल दिया है, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की बात किया गया है, और भारत का संविधान दिया है, राज्य व्यवस्था दिया है, पंचायती राज दिया है। ये सब चीज़ आपको देखना है, ये जीएस के लिए है। ये आपका जीएस का जो था उसके लिए इतना सारा चीज़ आपको पढ़ना है, आप जान सकते हैं। ये देखिए जीएस के लिए इतना सारा चीज़ पढ़ना है। अब जीएस के अलावा आप देखे होंगे यहाँ आप अभी हम लोग बताए थे कि झारखंड से संबंधित प्रश्न रहेगा, और झारखंड से संबंधित प्रश्न रहेगा, आप इसको देख सकते हैं। तो झारखंड से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड के योगदान और विकास की योजनाएं, खिलाड़ी इत्यादि। यानी झारखंड में भी सिलेबस कम है, हालांकि देखने में कम लगता है, ऐसा नहीं कि कम है, मगर इतना से आप कवर करेंगे तो 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये था झारखंड जो 50 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट है सामान्य गणित, आप देखे था। सामान्य गणित में हम लोग आते हैं और इसको देखते हैं सामान्य गणित में क्या है। तो सामान्य गणित में देखिए समानता अंक गणित से संबंधित, इसमें देखिए लिख दिया है
अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे और उसका जो लेवल रहेगा मैट्रिक या 10वें स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गणित भी 10th लेवल का होगा क्योंकि 10th लेवल का वैकेंसी ही है। अब आते हैं ये जो महत्वपूर्ण है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पे आते हैं। तो सामान्य विज्ञान में देखिएगा दिन प्रतिनिधि की घटनाओं का अवलोकन अनुभव पर आधारित, जैसे फिर है ये जिसने किसी विज्ञान विषय में अध्ययन नहीं किया, मतलब ऐसे नहीं है कि ये दिन प्रतिनिधि उतना हार्ड या टफ नहीं इससे पूछा जाएगा। तो ये सब था आपका सिलेबस का, और सिलेबस आप समझ गए कि क्या क्या इसमें पूछेगा। तो जहाँ तक फोकस करना है, आपको बार बार बोले हैं कि झारखंड पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए और साइंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी इधर इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं हम लोग, देखिए आपको हम बताए थे कि क्या इसमें फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा ये है कि भारत और झारखंड राज्य से भी संबंधित रहेगा विशेष रूप से, यानी कि आपको जीएस में भी आपको झारखंड से क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत फ़ायदा है। 50 यहाँ, और अगर वहाँ 5वीं पुस्तक 55 नंबर आपका सिर्फ यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है और इसको पढ़िए बढ़िया से झारखंड को, ताकि आपको काम अच्छा से करे। तो यही छोटा सा जानकारी था जो आप लोग को देना था, और इसी अनुसार से पढ़िए। और इस चैनल के माध्यम से हम झारखंड और आपका खोरठा पढ़ा देंगे, आप इसमें पढ़िए और समझिए। तो ये इन्फॉर्मेशन था आप लोग के लिए, उम्मीद है बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। ये आप देख लीजिएगा और तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। और पुनः फिर से अनुरोध है आप लोग से, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी समय समय पे नोटिफिकेशन आएगा या झारखंड में खोरठा की पढ़ाई होगी, इस चैनल के माध्यम से झारखंड में पढ़ाई होगी, वो आप ताकि समय से आपको मिल पाए, आप दे सकें। यही बस आशा है, और बस इतना ही बताना था जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सबों को धन्यवाद, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।